ये कहानी एक ऐसे सफ़र की है जो आपको सुकून की वादियों में ले जाएगी। अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आप खुद इस कहानी का हिस्सा हैं। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक घड़ी साज रहता था। कबीर का उम्र हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह दिन भर पुराने घड़ियों को ठीक करता, टिक टिक की आवाज़ सुनता और मुस्कुराता। गांव के लोग हमेशा जल्दीबाजी में रहते। कोई फसल काटने की जल्दी में था तो कोई पैसे कमाने की। सब कहते, कबीर हमारे पास समय नहीं है। कबीर उनसे बस इतना कहता, समय सबके पास है, बस तुम उसे सही जगह देखना नहीं जानते। एक शाम एक सूरज पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान में सिंदूरी और बैंगनी रंग बिखर रहे थे। कबीर अपनी दुकान बंद करके जंगल की ओर चल पड़ा। वह एक ऐसी जगह जा रहा था जिसके बारे में गांव में सिर्फ अफवाहें थी। समय का जादुई पेड़। कहते हैं जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता उसके लिए वक्त ठहर जाता। कबीर धीरे धीरे सूखी पत्तियों पर कदम रखता हुआ जंगल में बीचों बीच पहुंचा। वहां सचमुच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन वह आम पेड़ जैसा नहीं था। उसकी पत्तियों से हल्की सुनहरी रोशनी छनकर आ रही थी और हवा चलने पर उसकी शाखाओं से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा। कबीर उस पेड़ की छांव में बैठ गया। उसने अपने जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। जैसे ही उसने पेड़ के तने को छुआ, एक चमत्कार हुआ। उसकी घड़ी की सुइयां, जो सालों से बिना रुके चल रही थी, अचानक रुक गई। हवा में उड़ती हुई चिड़िया एक जगह ठहर गई। सामने बहते झरने की बूंदें हवा में मोतियों की तरह रुक गई। पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी। कोई भागदौड़ नहीं, कोई अगला काम करने की चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरा सुंदर सन्नाटा था। कबीर ने अपनी आंखों बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। उस पल में उसने न अतीत का बोझ महसूस किया और न ही भविष्य की चिंता। वह पूरी तरह से आज में था। उसे महसूस हुआ कि असली जादू वक्त को रोकने में नहीं, बल्कि उस पल को पूरा तरह जीने में था। जब कबीर अगली सुबह गांव लौटा तो वह पूरा तरह बदला हुआ था। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, यहाँ घड़ियाँ ठीक की जाती हैं ताकि आप समय देख सकें, लेकिन याद रखें सबसे खूबसूरत पल वो होते हैं जब आप घड़ी देखना भूल जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों ने कबीर की बातों को समझना शुरू किया। लोग अपना काम के बीच में रुककर ढलते सूरज को देखते, बच्चों की हंसी सुनते और एक दूसरे के साथ बैठकर बिना किसी जल्दी के चाय पीते। हमें क्या सीख मिली इस कहानी से? हम सब भी अक्सर गांव वालों की तरह ज़िंदगी की दौड़ भाग में भागते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी 5.5 मिनट के लिए ही सही ठहरना ज़रूरी है। ज़िंदगी घड़ियों की टिक-टिक में नहीं, बल्कि उन पलों में है जिन्हें हम खुलकर जीते हैं। आशा है यह छोटी सी यात्रा आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ आपको सीख मिली होगी। तो यहाँ मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि तुम कुछ पढ़ाई कर तो लो, और अपनी सासू माँ को चाय बना कर दी थी और खुद भी चाय की एक प्याली लेकर बैठी थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी उठ गए थे ड्यूटी से आकर, वो सोए हुए थे। उसके बाद फिर मैंने चाय फिनिश किया, फिर नहा धोआ कर पूजा करने चली गई। ये मेरे लड्डू गोपाल हैं